मर्चेंट अकाउंट है हमारा आर्मी का, तो हमारा ना गूगल पे रखते ना पेटीएम फ़ोन पे कुछ भी नहीं होता हमारे पास। हमारे पास ICICI बैंक अकाउंट है और आप इसमें मेरे को 5 रुपीज़ ट्रांसफ़र करिए, जिससे ये वेरीफाई हो जाए कि आपका और मेरा अकाउंट दोनों सेम है, सही है कि नहीं है, मतलब कोई फ्रॉड ऐसा तो नहीं है। तो मैंने कर दी उनको 5 रुपीज़, क्योंकि मेरे को इतना आइडिया नहीं था मर्चेंट अकाउंट का क्या है, क्या सीन है इसका। रामगंज थाना अंतर्गत फिर हुई ऑनलाइन धोखाधड़ी। परिवादी आयुष जैन के अकाउंट से फर्जी आर्मी मैन ने धोखे से ट्रांसफर कराए 2 लाख रुपए। रामगंज थाना अंतर्गत 3 दिसंबर को एक बार फिर ऑनलाइन धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें परिवादी आयुष जैन ने बताया कि उसके साथ 2 लाख रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी की गई है। आयुष जैन द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि उसके अकाउंट के द्वारा फर्जी आर्मी मैन किराएदार बने अनिकेत विजय के द्वारा अहमदाबाद से उसकी माताजी माधवी जैन को उनके मोबाइल पर फोन कर बताया कि आपके जयपुर स्थित जगतपुरा के फ्लैट को मैं किराए पर लेना चाहता हूं। मैं और मेरी फैमिली जयपुर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मैं आर्मी में काम करता हूं, इसलिए मैं आपको 1 महीने का किराया एडवांस दे दूंगा। 25,000 रुपये महीने में किराए की बात हुई। उक्त आर्मी मैन अनिकेत विजय ने एडवांस किराया जमा कराने के लिए मम्मी से अकाउंट नंबर मांगा, तो मम्मी ने मेरा अकाउंट नंबर उसे सेंड कर दिया, जिसके बाद उसके कहने पर मैंने 5 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए ताकि अकाउंट कन्फर्म हो जाए। इसके बाद उसने 5 रुपये वापस मुझे भेज दिए, जिससे कि अकाउंट वेरीफाई हो गया। फिर उसने कहा कि 25,000 रुपये बतौर एडवांस भेजने में एरर आ रहा है, इसलिए आप एक बार मुझे 25,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो, मैं आपको पूरे 50,000 रुपये वापस भेज देता हूँ। ये बात उसने 6 बार दोहराई। इस तरह से उसके बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपये उक्त फर्जी आर्मी मैन के खाते में ट्रांसफ़र हो गए। इसके बाद उसने कई बार कहा कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, लेकिन फिर पैसे नहीं आए। जब ठगी होने का एहसास हुआ तो उसने अपने पिता डॉक्टर प्रवीण जैन के साथ थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसी मामले में आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने भी आए हैं। मामला ये हुआ कि मतलब मेरे मदर के पास फ़ोन आया, वो किराएदार बन के कि मैं अनिकेत विजय जी बोल रहा हूँ, और उन्होंने मेरे को ऐसे कहा कि ना, मतलब मेरे मदर से कहा कि ना आपके फ्लैट में हम इंटरेस्टेड है, जयपुर में जो फ्लैट है तो किराए पे रहने के लिए। तो हमने कहा कि भाई आपकी डिटेल्स शेयर करिए, आप कौन है क्या है। तो उन्होंने कहा मैं आर्मी में काम करता हूँ और 2 महीने, और हमने कहा कि 2 महीने बाद जब मतलब वैकेंट हो जाएगा फ्लैट हमारा जनवरी के अंदर। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो हम तो इंटरेस्टेड है। उन्होंने फ्लैट देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं करा, और वैसे उन्होंने कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ना हमें कि आपका जो आपकी जो अकाउंट डिटेल्स है वो शेयर करिए, ताकि हम आपको एडवांस जो पेमेंट है वो दे सकें 25,000। तो उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने कहा ठीक है, आपका है ना जो पेमेंट अकाउंट डिटेल्स है वो शेयर करिए। तो मेरे फादर मदर एक्चुअली ट्रैफिक में थे, बाहर थे, तो उन्होंने मेरा नंबर दे दिया, मेरी अकाउंट डिटेल्स शेयर कर दी। तो फिर मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि ना सर आप मैं अनिकेत विजय जी ऐसे ऐसे करके बोल रहा हूँ। तो उन्होंने 5 रुपीज़ मेरे को कहा कि आप ट्रांजैक्शन करिए हमारे साथ। मर्चेंट अकाउंट है हमारा आर्मी का, तो हमारा ना गूगल पे रखते ना पेटीएम फ़ोन पे कुछ भी नहीं होता हमारे पास। हमारे पास ICICI बैंक अकाउंट है, और आप इसमें मेरे को 5 रुपीज़ ट्रांसफ़र करिए, जिससे ये वेरीफाई हो जाए कि आपका और मेरा अकाउंट दोनों सेम है, सही है कि नहीं है, मतलब कोई फ्रॉड ऐसा तो नहीं है। तो मैंने कर दी उनको 5 रुपीज़, क्योंकि मेरे को इतना आइडिया नहीं था मर्चेंट अकाउंट का क्या है, क्या सीन है इसका। तो उन्होंने फिर मेरे को वापस 5 रुपीज़ ट्रांसफ़र करा उसके बाद। तो मेरे को लगा हाँ भाई आदमी सही है ये। तो फिर उन्होंने वापस एक बार और फिर मेरे से कहा कि है ना अब आप है ना, मैंने कहा उनको कि आप 25,000 जो हमारा एडवांस है वो आप करिए पेमेंट। तो उन्होंने कहा सर मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, टेक्निकल एरर आ रही है हमारे कंप्यूटर में, तो अभी मैं आपको नहीं कर पाऊँगा आपका। तो आप हमें एक काम करिए, आप पहले हमें करिए, जो ट्रांजैक्शन है 25,000 का मैं करूँ, उनके बजाय मैं करूँ। तो फिर मैंने कहा सर मैं क्यों करूँगा, आपको रहना है मेरे को रहना है। तो उन्होंने कहा नहीं सर आप करिए एक बार, क्योंकि हमारे इसमें यही पॉलिसी होती है मर्चेंट अकाउंट की। तो उन्होंने 25,000 मैंने करे उनको पेमेंट। तो मेरे से गलती हुई, बट ये अनअवेयर था मैं इस चीज़ के लिए। उन्होंने मतलब एक तरह से विलिंगली मेरे से करवा लिया ट्रांसफ़र, तो मैंने उनको कर दिए। फिर उन्होंने कहा कि फिर मैंने वापस पूछा कि सर मैंने आपको 25,000 दे दिए, तो सर आप मेरे को वो रिफ़ंड करिए, और जो आपका एडवांस अमाउंट है यानी टोटल 50,000 हो गए। तो उन्होंने कहा कि सर मैं करता हूँ। तो फिर उन्होंने वही सेम चीज़ एक्सक्यूज़ दिया कि टेक्निकल एरर आ रहा है। तो ऐसे करके इन्होंने कभी 50,000 का, कभी 25,000 का, ऐसे करके 6 ट्रांजेक्शन करवा लिए मेरे से, 2 लाख रुपीज़ का टोटल। फिर मैंने कहा कि सर आप हमें पेमेंट करिए वापस। उन्होंने कहा कि नहीं सर मैं आपको नेफ्ट कर रहा हूँ आधे घंटे में, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल कुछ भी मत करो, आधे घंटे में आपको हम कर रहे हैं 2 लाख रुपीज़ का। तो फिर मैंने 10-15 मिनट वेट करा। मैं एक्चुअली ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। तो फिर मैंने वापस करा उनको फ़ोन। तो उन्होंने कहा कि सर क्या हुआ, मैंने कहा कि सर क्या हुआ, आपने दिए नहीं अभी तक। तो उन्होंने कहा सर अभी बस प्रोसेसिंग में एक सक्सेसफुल हो गया, और IMPS ट्रांजैक्शन जो 25,000 था एडवांस अमाउंट वो आपको हम दे देंगे। तो मैंने कहा सर आप करिए जल्दी से, क्योंकि सर अब मेरे को भी दिक्कत हो रही है। तो फिर उन्होंने फिर करे ही नहीं। उसके बाद फिर मैंने उसको वेट करा, 10 मिनट और वेट करा। उसके बाद वापस फिर उनका फ़ोन लग गया। तो उन्होंने कहा कि सर अभी हो ही रहा, 2 मिनट आप और वेट करिए। मैंने कहा सर मैं लाइन पर ही हूँ, आप मेरे को बताइए क्या हुआ है। तो सर उन्होंने कुछ भी नहीं करा। उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है तब से। फिर हमने अभी FIR का लॉन्च करा दी है।
कौन से थाने में? ये हमारा ये रामगंज थाना जो है वहाँ पे कराई है, और उसके उन्होंने कहा कि आज साइबर क्राइम के वहाँ पे आप बात करिए, तो वहाँ पर भी हमने रिपोर्ट करा दी है। तो उन्होंने मतलब मेल कर दिया है, पर अब देखते हैं क्या होता है आगे। कितने लाख का फ्रॉड हुआ? सर 2 लाख का रुपीज़ का हुआ है टोटल मेरे साथ। जी। सवाल ये उठता है कि अनेक मीडिया माध्यमों के साथ ही डिजिटल मीडिया पर लगातार ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहने की जागरूकता फैलाई जाती है। बावजूद इसके लोग लगातार ठगी का शिकार होकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं। आरबीआई कहता है कि कोई भी बैंक या व्यक्ति आपसे फ़ोन पर आपकी पर्सनल बैंक अकाउंट के बारे में कोई जानकारी नहीं मांग सकता, और यह भी कहता है कि किसी को अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर ना करें और ना ही कोई ओटीपी की जानकारी किसी दूसरे को दें। इस तरह से अपने साथ होने वाली धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। लाखों रुपए की लॉटरी निकलने के सब्ज बागों में तो कतई ना आए, क्योंकि यह सब धोखेबाजों की चाल होती है।